बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेवन क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे साइंस का। इसमें हमने अभी तक जो किया वो हमने एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, हैबिटेट एंड काइंड्स ऑफ हैबिटेट, ये हमने रीडिंग की, डिस्कशन की और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कर लिया। आज ये हमने एक्टिविटी भी मैंने आपको कहा था करने के लिए, यकीनन आपने कर ली होगी और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का हम कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द फैक्टर्स कॉजिंग चेंजेस इन ए हैबिटेट, वो वाले फैक्टर्स जो कि हैबिटेट में चेंज की वजह बनते हैं। सो 7 क्लास, लाइट, टेम्परेचर, एयर एंड सॉइल एंड वाटर, ये जो है ना ये एबायोटिक पार्ट्स हैं हमारे हैबिटेट के, हमारे इसके इकोसिस्टम के, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के। आप देखें लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल एंड वाटर ये बेजान चीज़ें हैं, लेकिन इनके बग़ैर कोई भी एनवायरनमेंट हैबिटेट नहीं बन सकता। दैट मीन्स के ज़िंदगी जो है इन चीज़ों के बग़ैर मुमकिन नहीं हो सकती। चेंजेस इन दीज फैक्टर्स ब्रिंग चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ ए हैबिटेट, अगर ये वाले फैक्टर्स यानी रोशनी, दर्जा हरारत, हवा, मिट्टी और पानी, अगर ये फैक्टर्स तब्दील होते हैं तो हैबिटेट में जो आबादी है, जो जानवर हैं या जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनमें भी चेंज आ जाते हैं। सम अदर नेचुरल फैक्टर्स एंड ह्यूमन्स आल्सो कॉज चेंजेस इन हैबिटेट्स, इन फैक्टर्स के अलावा कुछ और भी नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं और मैन मेड फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से हैबिटेट्स में चेंजिंग्स आती हैं। तो आज हम देखेंगे कि किसकी वजह से क्या चेंजिंग आती है। सबसे पहले सनलाइट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। प्लांट्स यूज़ लाइट एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। All forms of life on earth depend directly or indirectly on green plants for food. They also need light for their survival. लाइट इंटेंस, अब ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, ये पहले वाली सारी बातें जो अभी तक मैंने रीड की ये पीछे हम पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए होती है। फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब लाइट, तो ये अमल होता ही लाइट से, और फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिससे पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि पौधे, ये वही एनर्जी है जो कि सूरज से सनलाइट की शक्ल में ट्रैवल करती है, पौधे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, खुराक बनाते हैं और वही एनर्जी ट्रैवल करती है पौधों से फिर हर उस चीज़ में जो कि इनको खाते हैं। ये तो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे ये जो चीज़ है ना, ये है जो आज हमने डिस्कस करनी है कि हैबिटेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। लाइट इंटेंसिटी यानी कि रोशनी का ज़्यादा होना या रोशनी का कम होना, इससे जो है वो हैबिटेट पे फ़र्क पड़ता है। रोशनी की कमी या ज़्यादती से पौधों की तादाद में फ़र्क पड़ता है। डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ प्लांट्स में रिज़ल्ट इन द डिक्रीज़ ऑफ एनिमल नंबर्स इन द हैबिटेट, तो जब पौधे कम हो जाएंगे तो यकीनन उस जगह पे जानवरों में भी कमी वाक़या हो जाएगी। ज़ाहिरी बात है कि जानवर जो हैं वो अपनी खुराक के लिए पौधों पर डिपेंड करते हैं, जब खुराक कम होगी तो वो भी कम हो जाएंगे। दूसरा जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी पॉपुलेशन में चेंजिंग लाता है, यानी कि हैबिटेट की पॉपुलेशंस में चेंजिंग लाता है। अगर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो किसी भी हैबिटेट के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनमें से बहुत सी की ग्रोथ रुक जाती है, बहुत से मर जाते हैं। इन दोनों सूरतों में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। तो इससे फिर क्या होता है कि इससे फ़र्क पड़ता है हैबिटेट्स पर, ठीक है जी। ये देखें, टेम्परेचर कैन ऑल्सो ब्रिंग चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ हैबिटेट। एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज और फॉल इन टेम्परेचर में डिस्टर्ब द हैबिटेट। फॉर एग्जांपल, वार्म वाटर कंटेन्स लेस ऑक्सीजन। अब ये देखें, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पानी गर्म होता है, गर्म पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी से जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनका जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
वाटर भी हम जानते हैं ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा वहाँ पे ज़्यादा ज़िंदगी की फॉर्म्स मिलेंगी हमें, जहाँ पे कम पानी होगा वहाँ पे लाइफ फॉर्म्स कम मिलेंगी। ये हमने येस्टरडे भी हमने डिस्कस किया था। डेजर्ट हैबिटेट और पाउंड हैबिटेट में यही डिफरेंस था कि एक्वेटिक हैबिटेट बहुत रिच इन लाइफ था और ये ड्राई हैबिटेट था तो ये इतना ज़्यादा रिच इन लाइफ नहीं था। रेन फॉरेस्ट भी ह्यूमिड था, नमी ज़्यादा थी, तो ये भी रिच इन लाइफ है। तो जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वो एरिया रिच इन लाइफ हो जाता है, वहाँ पे लाइफ डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। माइग्रेशन भी एक और फैक्टर है जी। माइग्रेशन का मतलब है हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो पौधों की, जानवरों की, इंसानों की, किसी भी चीज़ की जो माइग्रेशन है वो पॉपुलेशन साइज़ पे असर डालती है और उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है हैबिटेट को। माइग्रेशन के अलावा जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, कुदरती आफात हैं, जैसे कहत हो गया, सैलाब हो गया, ज़लज़ले वगैरह हो गए, इनसे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो अब देखिए ड्रॉट है कहत जो है वो टाइम पीरियड होता है जब लंबे अरसे तक बारिश नहीं होती, फसलें जो हैं वो अच्छी नहीं हो सकती, पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल को कहत की सूरत हाल कहते हैं। ठीक है, तो कहत से या ज़्यादा पानी बारिशें होने से अगर सैलाब आ जाए तो भी अब ये देख लें नॉर्मल एरिया में, नॉर्मल टाइम पीरियड में ये इस तरह का हैबिटेट है। जब कहत हुआ तो बिल्कुल खुश्क हो गया, सैलाब आया तो देखिए ये चेंजेस इन हैबिटेट इस तरह के होते हैं। बाज़-औक़ात में लाइटनिंग, नेचुरल डिज़ास्टर्स में लाइटनिंग भी आती है। लाइटनिंग कैसे इफ़ेक्ट करती है ये तस्वीर की मदद से बताया गया है कि लाइटनिंग से जंगलात में आग शुरू हो जाती है। जब आग शुरू होती है अगर वो कंट्रोल ना हो सके तो पूरे का पूरा हैबिटेट तबाह हो सकता है। और इसको तबाह हुए ये जंगलात जो लाइटनिंग की वजह से आग लगने से तबाह होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं दोबारा रीग्रो करने में। अर्थक्वेक्स जो हैं ये सडन शॉक्स होते हैं, ज़लज़ला सडन शॉक ऑफ अर्थ सरफेस है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर ये ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का ज़लज़ला आए तो काफ़ी सारा इससे नुकसान होता है। तो ये वो नेचुरल कॉजेज़ हैं जो अभी तक हमने पढ़ी जिनसे हैबिटेट्स में चेंजिंग आती है। ठीक है जी, तो आप पेज नंबर 37 और 38 की रीडिंग करेंगे। कल हम करेंगे हाउ पीपल चेंज हैबिटेट्स। आज हमने नेचुरल कॉजेज़ ऑफ चेंज इन हैबिटेट्स पढ़े, कल हम हाउ पीपल चेंज हैबिटेट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह।